ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज 26 जनवरी 2021। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और निरंतर नियमित रूप से पढ़ते रहिए आप, ताकि आपको आने वाले समय में नौकरी मिल सके। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने और आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को बनाया गया। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का 11वें टाइम ये बनाया गया। और आपको एक कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि पहली बार जो प्रथम राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया गया तो कब मनाया गया था। साथ में याद रखिएगा, भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी को ई मतदाता पहचान पत्र की सुविधा जारी कर रहा है। प्रत्येक पंजीकृत मतदाता अपने एंड्रॉयड मोबाइल से अपना मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन है? राजेंद्र शर्मा, राकेश तिवारी, वीरभद्र पांडे या फिर राकेश टिकैत? तो देखिए काफी सुर्खियों में है आजकल भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है उनका नाम है राकेश टिकैत। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो आपको बताना है कब ये जो दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया विश्व आर्थिक मंच की तरफ से, तो कब किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 24 जनवरी 2021 को इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 27 जनवरी? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। साथ में याद रखना है, देश में 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये फैक्ट भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर उत्तराखंड में किसे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया? देखिए नायक फिल्म आपने देखी होगी, तो वहां पे भी अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बनाया गया है सृष्टि गोस्वामी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन्हें उत्तराखंड का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर। हाल ही में सुप्रसिद्ध टीवी और रेडियो होस्ट लैरी किंग का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? चीन, अमेरिका, जापान या फिर भूटान? तो इनका संबंध था अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साथ में याद रखिएगा, इनका द लैरी किंग शो काफी सुप्रसिद्ध था, इसके लिए भी ये जाने जाते हैं। 23 जनवरी 2021 को सांसदों और आम जनता द्वारा बस्ट दस्तावेज की परेशानी मुक्त पहुंच के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सुपर बजट मोबाइल ऐप या फिर ब्राइट बजट मोबाइल ऐप या यूनियन बजट मोबाइल ऐप या फिर भविष्य बजट मोबाइल ऐप? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, ताकि जो बजट का दस्तावेज है वो आसानी से सांसदों तथा आम जनता के पास पहुंच सके। भारत के किस राज्य द्वारा जेल पर्यटन शुरू करने की पेशकश की है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या फिर महाराष्ट्र? तो देखिए ये पेशकश की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए एक नवीनतम पहल और देश में पहली ऐसी है कि जेल के माध्यम से भी पर्यटन के क्षेत्र में नवीन रोजगार के साधन या नवीन यहाँ पे देखिए नवीन दृष्टिकोण सृजित करने का सरकार का ये प्रयास है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गीता शर्मा, गीता वर्मा, गीता तिवारी या फिर गीता मित्तल? तो देखिए गीता शर्मा को अपॉइंट किया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नया अध्यक्ष। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात में से स्थापित किया जाएगा। भारत में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो देखिए पराक्रम दिवस मनाया गया 23 जनवरी को। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे डिस्कशन करेंगे 26 जनवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में अगले 5 वर्षों के लिए कितने हेक्टेयर भूमि पर हींग की खेती की जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 302 हेक्टेयर भूमि पर प्रदेश सरकार हींग की खेती करने जा रही है। साथ
में आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, राज्य के लाहौल स्पीति, किन्नौर तथा मंडी जिले के ऊंचे हिमालयी बर्फीले क्षेत्रों में आगामी 5 वर्षों में 302 हेक्टेयर क्षेत्र में हींग की खेती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के बर्फीले ठंडे रेगिस्तान लाहौल स्पीति जिले में समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर हींग की खेती के लिए राज्य में पायलट परियोजना सफलतापूर्वक शुरू की गई है। कुवारिंग गांव में 15 अक्टूबर 2020 को ही हींग के बीजारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कुवारिंग, मडग्राम, मोबिसिरी, कल्पा तथा पुह के ऊंचे हिमालयन क्षेत्रों में 5,000 वर्ग मीटर में पायलट आधार पर हींग के पौधे रोपे गए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको डेफिनेटली यदि इस वर्ष अलाइड सर्विसेज HSNT की परीक्षा होती है तो ये प्रश्न आपको जरूर किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। दी ब्रेव हार्ट्स ऑफ मदरलैंड के लेखक कौन है? देखिए किताब लिखी गई है, काफ़ी मैं कहूँगा एक बेहतरीन प्रयास किया गया है इन दो स्टूडेंट्स के द्वारा जिनका नाम है श्रेया अरोड़ा और त्रिलोकीनाथ शर्मा के द्वारा। देखिए इन दोनों ने एक मूवी देखी और वहीं से इनको प्रेरणा मिली कि जो वीर जवान है जिनकी शहादत हमारे देश में हुई है, ठीक है, तो उनकी जो वीर कर्मा है, जो उनकी वीर गाथा है, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई। और इसमें देखिए हमारे इस पुस्तक में जो शहीद कैप्टन सौरभ कालिया है उनकी वीर गाथा का भी वर्णन किया गया है। श्रेया अरोड़ा और त्रिलोकीनाथ शर्मा के द्वारा इस पुस्तक का लेखन किया है। 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा पूर्ण राज्यत्व दिवस बनाया गया? ठीक है, स्टेटहुड डे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 50 वर्ष कंप्लीट हो गए और 51 में हमने एंट्री किया है। और आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था 15 अप्रैल 1948 को। महज 4 ही उस टाइम हमारे जिला हुआ करते थे। और 15 जनवरी 1971 को हमें पूर्ण राज्य की प्राप्ति मिलती है और 18वां राज्य बना था भारत का हिमाचल प्रदेश। एक बूटा बेटी के नाम योजना के अंतर्गत किस राज्य में पौधारोपण किया जाता है? पंजाब, उत्तराखंड, असम या फिर हिमाचल प्रदेश? तो देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है, एक बूटा बेटी के नाम। और इस दिन इस योजना के माध्यम से पौधारोपण किया जाता है। तो आपको ज्ञात होगा 24 जनवरी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया गया। तो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के हिस्सों में एक बूटा बेटी के नाम लगाया गया। नीति आयोग ने हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2019-20 के लिए देश भर में सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति में बेहतरीन कार्य के लिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल को यहाँ पे स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में कितने मेगावाट विद्युत क्षमता को मंजूरी प्रदान की गई है? देखिए हिमाचल प्रदेश में जो जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो यहाँ पे देखिए 22,000 के आसपास है। देखिए प्रश्न किसी भी तरह का आपको आ सकता है, इसकी मंजूरी दे दी गई है। और यदि हम टोटल बात करें तो 24,000 के आसपास हमारे यहाँ पे पन विद्युत बिजली की क्षमता है, लेकिन उसका जो दोहन के योग्य है वो 22,000 के आसपास ही आंकी गई है। और अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा करीब 11,000 मेगावाट पन विद्युत बिजली का दोहन भी कर लिया गया है। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए इसका अध्यक्ष बनाया गया है राकेश पठानिया को, जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री के पद पर कार्यरत है। देखिए इन्हीं के द्वारा जानकारी दी गई है कि स्काउट्स एंड गाइड एसोसिएशन का इतिहास 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है। वर्ष 1907 में लड़कों के लिए इसे आरंभ किया गया था, जिसमें बाद में वर्ष 1910 में लड़कियों को भी प्रवेश दिया जाने लगा। भारत में वर्ष 1927 में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। स्टूडेंट्स, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में अपने सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए, क्योंकि इस किताब से विभिन्न तरह के कंपेटिटिव परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको इस प्लेटफॉर्म में और भी बहुत सी बहुउपयोगी किताबें मिल जाएगी, जिसमें नवीनतम किताबों में पंचायत सेक्रेटरी की और वर्ष भर के ईयरली करंट अफेयर की किताब भी लॉन्च कर दी गई है। इन किताबों को आप परचेज कर सकते हैं elatstudy.co.in वेबसाइट से। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाट स्टडी यूट्यूब चैनल।